नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। जब से नया पैटर्न आया है, पेट लागू हुआ है, बहुत से एग्जाम में यूपी जी के 15 से 20 नंबर तक के प्रश्नों के साथ आ रहा है। तो इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। और इसको तैयार करने के लिए ना सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं। तीनों चीजें जब आप सही संतुलन में करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। उसी तैयारी को पूरा करने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपी जीके की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज हम आपको बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और इन प्रश्नों को जब आप करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल की अन्य पीडीएफ्स की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपए का पेमेंट करना है और आपको सभी अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ मिल जाएंगी जो हमारे चैनल पर लगातार दी जा रही हैं। 110 से अधिक पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि सिडवी का मुख्यालय कहां स्थित है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टेनोग्राफर पेपर में 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ। सिडवी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ऐसे ही आपको पूरा जीके रट जाएगा जब आप मेरे साथ पीवाईक्यूज करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही आसान है। एचसी ग्रुप डी में 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, यमुना। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। दाहिने किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा आगरा में आगरा का लाल किला, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा अकबर का मकबरा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल मौजूद है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्निक 2024 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। इसे क्रॉन्च के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से आर्द्रभूमि और मैदानी इलाकों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसे दलदली हिरण के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यूपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। इसे दलदली हिरण के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य की जो प्रतीक है उनमें पुष्प है पलाश, वृक्ष है अशोक और खेल है हांकी। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7680 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी में ही राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो दुधवा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था। यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 का प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था। सही उत्तर है आपका लखनऊ। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से लखनऊ आंशिक रूप से स्थानांतरित किया गया था। वर्ष 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी घोषित कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को इस प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहां स्थित है।
यूपीएससी असिस्टेंट स्टोर कीपर और असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर है 2025 में। सही उत्तर है आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में ऊसर और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना और भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करना है। मंडी सचिव का प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? यह आपसे पूछा गया है और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर करवा रहे होंगे। ऑप्शन डी रावण। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी असुरों के वास्तुकार मय दानव की पुत्री थी। उनका विवाह लंका के राजा रावण से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मेरठ का प्राचीन नाम मय राष्ट्र था, जो बाद में मेरठ कहलाया। इसे रावण की ससुराल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? यूपीएससी वीडियो 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका मुजफ्फर अली प्रयागराज गलत है। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म मुजफ्फरनगर में और सौरभ शुक्ला का जन्म गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 10वां, जो यूपीएससी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मीसापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहां स्थित है। यह आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, केवल सी कथन सही है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहां स्थित है? यह आपका सुल्तानपुर में स्थित है और इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तानपुर का प्राचीन नाम कुशबनपुर था और सुल्तानपुर के उत्तर में अयोध्या और अंबेडकर नगर है, ना कि दक्षिण में। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी। बिल्कुल सही उत्तर है बी ऑप्शन। मछलियां अवध के नवाबों के मुस्लिम शासन का प्रतीक है, रूमी दरवाजे से प्रेरित है। 3 धनुष हिंदू धर्म भगवान राम की प्रतीक है। तीर धनुष जो है वो हिंदू धर्म भगवान राम की प्रतीक है और बीच की लहरदार रेखाएं गंगा और यमुना नदी के संगम को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी। ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। हिमाचल प्रदेश की सीमा सहारनपुर से लगती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका सोनभद्र। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यह खनिज संपदा से भरपूर है। अगला प्रश्न है आपका कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सही उत्तर है आपका गौतम बुद्ध नगर। नोएडा यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर जिले का एक प्रमुख शहर और प्राधिकरण है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यह शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पलाश। 4 जनवरी 2011 को इसे राजकीय पुष्प का दर्जा प्रदान किया गया था। पलाश के फूल होली के प्राकृतिक रंग बनाने में प्रयोग किए जाते हैं और इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे टेसू और ढाक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश में यहां से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है यह आपसे पूछा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी मिर्जापुर। यह रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है।
विकल्प में मिर्जापुर दिया है इसलिए यह सही है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? राज्य वृक्ष अशोक, राज्य पक्षी सारस क्रोन, राज्य फूल पलाश, राज्य पशु नीलगाय नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका यहां पर राजकीय पशु बारहसिंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और जौनपुर। सही उत्तर है आपका अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी है। गोमती पीलीभीत जिले के फुलहर झील गोमत ताल से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। इसमें सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, इसलिए यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? यह आपसे पूछा गया है और 2 बार पूछा गया है प्रश्न, इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपी पीएससी मेंस में। सही उत्तर है आपका डी मोर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। इस प्रतीक चिन्ह को वर्ष 1938 में स्वीकृति मिली थी। इसमें मोर का कोई चित्र शामिल नहीं है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है नेपाल के साथ। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 8 राज्य हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय देश है जिसके साथ यूपी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है आपका कि श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? अब ये सोच रहे होंगे कि यूपी में ये प्रश्न क्यों है? यूपी का तो नियुक्त नहीं किया था, लेकिन मनोज सिन्हा यूपी से संबंधित है, तो इसलिए यहां पर यह प्रश्न रख दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के नियुक्त किए गए थे। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, अब एग्जाम में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है 2021 का। सही उत्तर है आपका डी चौथा। सबसे बड़े जो 3 राज्य हैं, पहले स्थान पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है और इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि किस शहर को खिलौना के शहर के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को खिलौनों के शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहीं पर राज्य का पहला टाई पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्लस्टर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? सही उत्तर है आपका बी हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा यूपी के केवल एक जिले सहारनपुर से स्पर्श करती है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती के पास है क्या? जौनपुर सही के पास है क्या? कौशाम्बी यमुना के पास है क्या? तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो सी है, जौनपुर सही के पास नहीं है, ये गोमती नदी के पास स्थित है। गोरखपुर राप्ती के किनारे है और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? सही उत्तर है आपका डी मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे पीतल नगरी कहा जाता है
यह शहर रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, अवध प्रदेश। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ए, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध प्रदेश। ब्रिटिश शासन के दौरान 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया था। वर्ष 1937 में इसका नाम छोटा करके केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, हिंदी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का प्रयोग सभी राजकीय कार्यों में होता है। वर्ष 1951 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी को यह दर्जा मिला है। वर्ष 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है आपका सी, कानपुर। यह गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, एक ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम है। लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? मथुरा, आगरा, वाराणसी या लखनऊ? सही उत्तर है आपका डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। मथुरा और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी शहर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। वे किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर है आपका 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है। अब नामित वाला हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मूल रूप से 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। पूर्व में एक एंग्लो इंडियन सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था तो 404 हो जाते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के बाद यह आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। अगला प्रश्न है आपका कि गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। इन्हें 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई ये आपको बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है आपका वाराणसी, सी। यह वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि वंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। अलीगढ़ किला, रानी झांसी का किला, देवगढ़ फोर्ट या रामनगर फोर्ट? सही उत्तर है आपका रानी झांसी का किला। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बांगरा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 1613 से 26 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह किला रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ, मथुरा, झांसी या वाराणसी? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, मथुरा। मथुरा शहर पवित्र है, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना के किनारे बसे अन्य प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, इटावा और हमीरपुर हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे और वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? सही उत्तर है आपका सी, उर्दू। उत्तर प्रदेश की प्रथम आधिकारिक भाषा हिंदी है 1951 से। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था।
यह निर्णय उर्दू भाषी लोगों की बहुलता को ध्यान में रखकर लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? सही उत्तर है आपका डी, नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल नामक नया राज्य बनाया गया था। बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यह भारत का 27वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां अवस्थित है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या मेरठ? सही उत्तर है आपका कानपुर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, एक बार जरूर यहां पे लिखा है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर यूपीएससी में स्थित है और इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। यद्यपि अब क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों को महत्व कम हो गया है, ऐतिहासिक रूप से यह यूपी का प्रमुख वित्तीय केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर है आपका डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है, बीच में बिहार और झारखंड आ जाते हैं। उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? सही उत्तर है आपका सी, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर, भदोई, मऊ और मैनपुरी में भी वन आवरण बहुत कम है। सोनभद्र और मिर्जापुर में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। सही उत्तर है आपका सी, मलिहाबाद। लखनऊ जिले के मलिहाबाद को भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है। यह स्थान विश्व भर में अपने दशहरी आमों की पैदावार और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी और बरेली सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? सही उत्तर है आपका सी, 9। उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। 8 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्नकाल 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय बीएल जोशी थे। उनका कार्यकाल 28 जुलाई 2009 से 17 जून 2014 तक रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो गुजरात से हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? सही उत्तर है आपका योगी आदित्यनाथ। उन्होंने महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में यह पद संभाला था। उन्होंने हिंदू युवा बहानी नामक संगठन की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? यूपीपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका नाथ। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जिसकी स्थापना गुरु गोरखनाथ ने की थी। योगी जी का मूल नाम अजय सिंह वेस्ट है और उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे? सही उत्तर है आपका 75। राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों में बांटा गया है। यह भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? सही उत्तर है आपका बिहार। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा पर बिहार राज्य स्थित है। झारखंड दक्षिण पूर्वी सीमा पर है। हरियाणा पश्चिमी सीमा पर स्थित है और यूपी के कई जिले जैसे बलिया, देवरिया, गाजीपुर आदि बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आपका ए, लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ अपने अवधी और मुगलाई पाक कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के टुंडे कबाबी, बिरयानी और निहारी कुलचे बहुत प्रसिद्ध हैं। यह अवध सूबे की राजधानी रहा है, जहाँ नवाबों ने नफासत और लजीज खान पान को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? यूपी SSSC इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, ओडिशा। ओडिशा एक तटीय राज्य है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सीमा यूपी से नहीं लगती है। हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश सभी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? सही उत्तर है आपका बी, तेलंगाना।
उत्तर प्रदेश की सीमा दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना को स्पर्श नहीं करती है। उत्तराखंड उत्तर में, हरियाणा पश्चिम में और बिहार पूर्व में यूपी से अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? सही उत्तर है आपका डी अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, सीता अशोक है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अशोक के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? सही उत्तर है आपका ए इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वर्ष 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। यह राजस्व प्रशासन, भूमि सुधार और लगान वसूली का सर्वोच्च न्यायालय निकाय है। इसके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को 1947 में अलग कर दिया गया था। प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है जबकि न्यायिक प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका सी 24 जनवरी। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार वर्ष 2018 में आधिकारिक रूप से यूपी दिवस मनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? सही उत्तर है आपका 7.33%। उत्तर प्रदेश यूपी का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान 10.4% भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? सही उत्तर है आपका बी रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो जुड़वा मछली का चिन्ह है उसे लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी दरवाजे से लिया गया है। रूमी दरवाजे का निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में तुर्की शैली में करवाया था। मछलियां अवध के नवाबों के गौरव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? यूपी पीसीएस 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी हापुड़। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, लगभग 660 वर्ग किलोमीटर लंबा। इससे पहले भदोई, संत रविदास नगर सबसे छोटा माना जाता था। हापुड़ को गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया था और यह एनसीआर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यूपी पीएससी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। कुशीनगर नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। कुशीनगर की सीमा बिहार से लगती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यूपी पीसीएस प्री जीएस 2011 और यूपीएसआई 2021 और यूडीए एलडीए 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी सारस। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। यूपी पीसीएस 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। अन्य का क्षेत्रफल संत कबीर नगर 1646 वर्ग किलोमीटर, अंबेडकर नगर 2350 वर्ग किलोमीटर और कानपुर नगर 3155 वर्ग किलोमीटर है। ओवरऑल यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? प्रश्न काल था 2004 और सही उत्तर है आपका खीरी एवं संत रविदास नगर। 2004 के समय यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा संत रविदास नगर भदोई था। वर्तमान में लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और लेकिन सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? यूपी पीएससी 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बस्ती को। नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। बस्ती जिला नेपाल की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है आपका कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? 2013 का प्रश्न है, तब उत्तरांचल आज उत्तराखंड है। अगला सही उत्तर है आपका इसका सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये 3 राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश।
यह काष्ठ कला लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बलिया। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। यह बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा, सिवान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला है शामली और उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। पूर्व में बलिया जो बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से सीमा बनाता है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या है? यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2001 जीएस फर्स्ट पेपर 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन आपका सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़े की ओर, तो गौतम बुद्ध नगर 1442, बाराबंकी 3891, मिर्जापुर 4521 और सोनभद्र 6788। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सही उत्तर है आपका ए वाराणसी। वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर का 4038, प्रयागराज का 5482 और गाजीपुर का 3377। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिणी सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ जिलों का सही अनुक्रम क्या है, यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका बी सिद्धार्थ नगर, फिर आएगा संत कबीर नगर, फिर आएगा अंबेडकर नगर और फिर आएगा संत रविदास नगर। सिद्धार्थ नगर नेपाल बॉर्डर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर सबसे नीचे आएगा संत रविदास नगर यानी कि भदोई। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका डी संत रविदास नगर। संत रविदास नगर भदोई का क्षेत्रफल सबसे कम 1015 वर्ग किलोमीटर है। गौतम बुद्ध का 1442, हाथरस का 1840 और कन्नौज का 2093। वर्तमान में संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी चौथा। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इस आधार पर यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का चौथा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यूपीएसआई 2016 और यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है। यह तराई क्षेत्र में स्थित है और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यूपी कांस्टेबल 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए राजस्थान। राजस्थान उत्तर प्रदेश के 2 शहरों से सीमा बनाता है, मथुरा और आगरा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? यूपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट 2 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी महोबा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं: झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। महोबा अपने पान की खेती और आह्ला उदल की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ लगभग 579 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यूपी के 7 जिले नेपाल बॉर्डर से लगते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? यह भी यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। यूपी के 8 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। इसमें मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है और शामली। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में से
किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 7 जिले मैंने आपको बताए हैं, उसमें से एक है महाराजगंज। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत। अगला प्रश्न है आपका कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? यूपीपी कांस्टेबल 2018, एएचसी, सीए और आरजीसी 21/12/2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका 24 जनवरी 1950 को, जिसके कारण 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यह भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका डी, बारहसिंगा, जिसको दलदली मृग या हिरण के नाम से जानते हैं। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत में पाया जाता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। अगला प्रश्न जो है वो ग्राम विकास अधिकारी 2018 का है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे स्थित हैं? गंगा नदी, बिठूर, राप्ती, गोरखपुर, गोमती नदी, जौनपुर और सई नदी, प्रतापगढ़। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? यह आपसे पूछा गया है। विधान भवन रक्षक 2018, एएचसीसीए 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, 75। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं तथा 18 मंडल हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह देश का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बृहद है। 76वां जिला प्रस्तावित है, लेकिन कब तक बनेगा उसका अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं मिला है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। आज के ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आपको कैसा सेशन लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि हम यूपी जीके के लगातार पीवाईक्यूज कराएं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके? रही बात इस वीडियो की पीडीएफ की और हमारे चैनल की अन्य पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और हमसे सारी पीडीएफ आप हाई क्वालिटी की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है ताकि आप मोबाइल में भी पढ़ सकें और उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकें। हम आपको वन लाइनर प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा क्विक रिवीजन पीडीएफ्स भी आपको लगातार दी जाती हैं। तो हमसे जुड़िए और तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज्ञान की ये ज्योति जली है, सफलता की राह चली है, इरादों में है दम, जीतेंगे हम परीक्षा का अब ना कोई घम। मंजिल को पाना है, इतिहास रचाना है, क्विक रिवीजन क्लासेस, क्विक रिवीजन क्लासेस। हर सपना सच होगा, विश्वास ये अटल होगा। क्विक रिवीजन क्लासेस, क्विक रिवीजन क्लासेस।